हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विशाखा। मैं आपका स्वागत करती हूँ उस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल स्किल एकेडमी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट की थी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या था, लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना मतलब लाइफ आगे बढ़ाने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए जो जो भी प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते थे कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम ये देखते थे सबसे पहले क्या होता था, न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैसे लेता है। तो न्यूट्रिशन को देखते थे कि ये दो प्रकार से, ऑटोट्रॉफ से और एक क्या होता था, हेटरोट्रॉफ से। और ऑटोट्रॉफ क्या होता था दोस्तों कि इसके अंतर्गत हम ये देखते थे कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते थे उसे क्या कहते थे, ऑटोट्रॉफ्स कहते थे, जैसे प्लांट। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होता था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लेने के लिए मतलब भोजन बनाने के लिए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते थे, उसको क्या कहते थे, हेटरोट्रॉफ्स। जैसे कि क्या हो गया, हमारा एनिमल हो गया और हम ह्यूमन हो गए, ये हम लोग क्या है, एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा था हेटरोट्रॉप्स कितने प्रकार का होता है और ऑटोट्रॉप्स कितने प्रकार का होता है। और ये सब जानने के बाद हमने क्या, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर मतलब अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम ये देख रहे हैं ना कि प्लांट पे न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, तो हमारा पहला हेडिंग तो यही होना चाहिए ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो इसीलिए हम क्या समझेंगे, पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे कि नाम को तोड़ दो दोस्तों, नाम को तोड़ दो। नाम को क्या, हमको क्या मिलता है कि जैसे ये हो गया हमारा फोटो और ये हो गया सिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट मीन्स क्या होता है, अब तो समझ ही रहे हो आप लोग। और उसके बाद सिंथेसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सिंथेसिस। यानी कि कैसे लाइट की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको कौन कौन सी चीज का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम यहाँ पे पहले जान लेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को संपन्न करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमको एनर्जी, लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो लाइट एनर्जी क्या होती है, सन से मिलती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको, सन से मिलता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे सन। और फिर उसके बाद क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और CO2 हमको कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। और फिर उसके बाद और क्या, और किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। वाटर किससे प्राप्त होता है, बाय रूट। यानी प्लांट जो होता है वो रूट के द्वारा क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय सॉइल, मतलब सॉइल से अंतर्गत उपस्थित जो होते हैं वाटर होते हैं, उससे क्या होता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाया जाता है, उसको जाइलम के द्वारा उसके
सभी तने यानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, लाइट एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय रूट। ये हमको कहाँ, यानी कि कोष्टक यहाँ पे लिख लेंगे सॉइल से। और फिर इसका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, वो हो जाएगा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमको कहाँ से प्राप्त होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट के लीफ के अंदर। प्लांट के लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब लाइट एनर्जी प्लांट के यानी प्लांट के लीफ के सरफेस पर आकर पड़ती है तो क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या होती है, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय क्लोरोफिल, और फिर क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब क्या होता है कि थोड़ी सी लाइट एनर्जी तो आती नहीं है। अब लाइट एनर्जी क्या होती है, समूहों में आती है ना। अब ढेर सारी लाइट एनर्जी आई है, तो कुछ लाइट एनर्जी क्या होती है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है, और कुछ लाइट एनर्जी क्या आती है, वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे हम इसमें क्या लिखेंगे, अब इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि पहला पॉइंट हमने क्या बताया, जो लाइट एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या होता है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि जो लाइट एनर्जी आती है, तो बहुत ढेर सारी लाइट एनर्जी आती है, तो कुछ क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है, और कुछ लाइट एनर्जी क्या होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी then splitting of water molecule into the form of oxygen and hydrogen। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे कि जब क्या होता है, यहाँ पे हम आपको इक्वेशन के द्वारा समझा देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताने से पहले हम आपको इक्वेशन बता देते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, 6H2O, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब हमको इससे क्या प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है, प्लस क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल मतलब कुछ वेस्ट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसके क्या देखेंगे, सनलाइट की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोफिल।
तो दोस्तों अब हमारा जैसे ये हमारा हो गया सन, ठीक, ये हमारा हो गया सन। अब सन क्या होता है, सन की लाइट एनर्जी क्या होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल पर आकर पड़ती है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो दो कंपाउंड में टूट जाता है। पहला क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो तो गैस के फॉर्म में निकल जाता है, और क्या होता है, हम जैसे कि हम अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आता है। तो ऑक्सीजन देखो दोस्तों यहीं से आता है, जब सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और ये ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वही ऑक्सीजन क्या कहते हैं, हम सांस लेने में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं, अब ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, अब ये बाहर निकल गया। अब ये हाइड्रोजन अकेला पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कहता है मेरे से दोस्ती करोगे, तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है ठीक है कर लेता हूँ। तो फिर क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं दोस्तों, ग्लूकोज फॉर्म कर लेते हैं। अब ग्लूकोज क्या होता है, यही तो मेन कंपोनेंट है, यही तो मेन फूड है ना प्लांट का, यही तो हमको बनाना था। और यही क्या हो गया, ये जब मिल जाता है तो क्या होता है, यही न्यूट्रिशन फॉर्म हो जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, और कुछ क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ये दोनों क्या होता है, टूट रहा है। और ये हाइड्रोजन क्या है, किससे जुड़ रहा है दोस्तों, CO2 से जाके जुड़ जा रहा है। CO2 यानी कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो अब हमारा ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा रिडक्शन ऑफ, तीसरा हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम जैसे कि आपको हम लोग क्या बताया, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के अंतर्गत हमें क्या देखा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी भी कंपाउंड में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पूरे फोटोसिंथेसिस मतलब ये प्रोसेस होने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि जैसे अभी हमने लिखा था रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि लाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्या होता है, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल के लिखना ही भूल गए, अच्छा हुआ देख ली, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और फिर क्या हुआ, अब हमने सारा मैकेनिज्म समझा कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमको प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ। तो यही साइड में लिख लेते हैं, एक बॉक्स बनाकर हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ। प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, कुछ वेस्ट वाटर, ठीक। और कुछ क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, वो भी तो बाहर निकला, अब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने ये देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में जब बहुत ढेर सारी एनर्जी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में उसको कंजर्व कर लेते हैं।
सेम इसी प्रकार जब प्लांट बहुत ढेर सारे एनर्जी बना लेता कहता है स्टार्च के फॉर्म में कंजर्व कर लेता है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है। जानने के बाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।